नामवर कॉलम निगार अली इमरान जूनियर अपने एक कॉलम में लिखते हैं, दोस्तों बचपन से सुनते आ रहे हैं तंदुरुस्ती हजार नेमत है, यानी तंदुरुस्ती को हजार नेमत करार दिया गया है। ये जिसने करार दिया वो यकीनी तौर पर जंदुरुस्ती से लाइल्म होगा। हमारे मोहतरम दोस्त अब्दुल हकीम नासिफ, जो कि मारूफ मज़ाहिया शायर भी हैं, उन्होंने तंदुरुस्ती की टक्कर पर जंदुरुस्ती को मुतारिफ कराया है। बकौल अब्दुल हकीम नासिफ साहब के इंतखाब इसका सोच कर कीजो, वरना हस्ती मेरी कयामत है। तंदुरुस्ती की फिक्र छोड़ अबा, जंदुरुस्ती हजार नेमत है। हम चूँकि हकीम साहब के मुतासरीन में शामिल हैं, इसलिए आज जंदुरुस्ती पर कुछ ऊट पटांग बातें की जाएंगी। जब कोई औरत ये कहे कि इस दुनिया के सारे मर्द झूठे और बेवफा हैं, का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि उसने दुनिया के सारे मर्दों को आजमा लिया है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि उसने जिस शख्स को आजमाया वो अकेला इसके लिए पूरी दुनिया के बराबर था। इसी पर एक वाकया याद आया। हमारे प्यारे दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड से रोमांटिक मूड में कह रहे थे, मुझे तुम्हारी आंखों में पूरी दुनिया नजर आ रही है। पास से गुजरने वाले नौजवान ने, जो शायद फैसलाबादी था, दरमियान में दखल दर नामाकुलात करते हुए बोल पड़ा, मेरी जूती देखना जो कल मस्जिद से गवाची थी। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था। ढोल के दोनों तरफ दो मुख्तलिफ औरतों की तस्वीरें थीं। ये देखकर एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, खूबसूरती के पुजारी लगते हो। ढोल वाला मुस्कुराते हुए कहने लगा, पुजारी जैसी कोई बात नहीं। ढोल के एक तरफ मेरी सास की तस्वीर है, दूसरी तरफ आप समझ गए होंगे घर में ये मौका नहीं मिलता, इसलिए यहाँ दे धनाधन। सासों से मुतल्लिक ये नजरिया आम है कि उन्होंने अपनी बेटियां बेटियां लगती हैं और बहुएं गुलाम। सास कभी बहू को बेटी तस्लीम ही नहीं करती। ये हम अक्सरियत की बात कर रहे हैं, हालांकि सास भी कभी बहू थी। शौहरों से पूछो तो वो बताते हैं कि सास ही अपनी बेटी को खूब सिखाती है। बेगम साहिबा किसी भी घर की वजीर दाखिला होती हैं, यानी दखूल के तमाम मामलात उन्हीं के सुपुर्द होते हैं। किसका घर में दाखिला होगा, किसका दाखिला ममनू है, किस बच्चे का कौन सी क्लास में दाखिला कराना है, किस रिश्तेदार से मिलना है, किसकी एंट्री बंद है, किस बच्चे का खर्चा बंद करना है, ऐसे कई मसाइल पर बेगम साहिबा की काफी गहरी नजर होती है। एक बेगम साहिबा निहायत गिड़गिड़ा कर और बहुत ही खुशू खुजू से रब ताला की बारगाह में दुआ गो थी, या अल्लाह मेरे शौहर को बहुत सारा पैसा दे, अच्छी सी गाड़ी दे, बेहतरीन सा बंगला दे, बाकी इससे लेना मेरा काम है। हमारे प्यारे दोस्त का कहना है, दुआओं में हेर पेर नहीं करनी चाहिए। सिद्ध के दिल से जो दुआ की जाए अल्लाह तबारक व ताला जरूर सुनता है और उसे पूरी भी करता है। एक लड़की ने अकीदत व एहतराम से नमाज पढ़ी, फिर दुआ की, या अल्लाह मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरी अम्मी को एक खूबसूरत और अमीरो कबीर दामाद अता फरमा। कुछ दिनों के बाद दुआ कबूल हुई और उसकी छोटी बहन की शादी हो गई। इसलिए हमारे प्यारे दोस्त का कहना है कि जो दिल में हो वही दुआ मांगो। ऐसा ही एक बीवी के हाथों सताया हुआ शौहर किसी के बताने पर एक आस्ताने गया, जहाँ 7 मलंग 7 चटाइयों पर लेटे हुए थे। मजलूम शौहर ने सबसे बड़े मलंग से कहा, बाबा जी मेरी बीवी बहुत लड़ाका है, कोई हल बता दें। उस मलंग ने सबसे छोटे मलंग को आवाज दी, छोटू एक चटाई और बिछा दे।